एक व्यक्ति बहुत गरीब था। जब वह धनी लोगों को देखता तो उसे बुरा लगता। वह भगवान से कहता, तूने मुझे गरीब क्यों बना दिया? इन लोगों को देखो कैसे धन में खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं, रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन उस गरीब व्यक्ति को एक गुरु के बारे में पता चला। वह गुरु से अपनी गरीबी दूर कराने के लिए उनके पास पहुंच गया और कहा, गुरुदेव, मैं बड़ा गरीब हूं, बड़ा दुखी हूं। मुझसे दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सुखी होना चाहता हूं और मेरा सुख अमीर होने में है। कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मैं अमीर हो जाऊं। गुरु ने उस गरीब व्यक्ति के चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव देखे। गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस बड़े और भव्य घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी खोने के लिए तैयार हूं। कितना आनंद है ये। गुरु मुस्कुराए और कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां लाया हूं। गुरु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास लेकर पहुंचे और गुरु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, क्या तुम सुखी हो? क्या तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम इतने अमीर हो, अवश्य ही तुम सुखी होगे। अमीर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कैसा सुख? ये धन दौलत होने से कोई सुख तो नहीं आ जाता। मैं जन्म से अंधा हूं और अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुख तो दो आंख वालों के जीवन में है, जो इस दुनिया को अपनी आंखों से देख रहा है। गुरुदेव, अगर कोई मुझे केवल थोड़ी देर के लिए भी दृष्टि दे दे, जिससे मैं अपने मित्रों और रिश्तेदारों और इस दुनिया को एक बार अपनी आंखों से देख सकूं, उसके लिए मैं अपनी सारी धन दौलत उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हूं। मैं जितना दुखी हूं, इतना कोई भी दुनिया में दुखी नहीं होगा। भगवान ने ना जाने मुझे अंधा क्यों बना दिया। गुरु ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, तुम चाहो तो तुम्हारा सुख तुम्हें प्राप्त हो सकता है। मैं तुम्हारी आंखों की दृष्टि इस अमीर व्यक्ति को दे सकता हूं और ये अपनी धन दौलत तुम्हें दे सकता है। इस प्रकार तुम्हें भी सुख मिल जाएगा और इस अमीर व्यक्ति को इसका सुख मिल जाएगा। गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, बिना आंखों के इस धन दौलत का मैं क्या करूंगा? गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आंख नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकालते हैं तुम्हें अमीर बनाने के लिए। गुरु उस गरीब व्यक्ति को एक दूसरे अमीर व्यक्ति के पास लेकर पहुंचा। वह अमीर व्यक्ति पहले से और अधिक अमीर था। वहां पहुंचकर उस गरीब व्यक्ति के होश ही उड़ गए। उसने इतना बड़ा महल कभी नहीं देखा था। गुरु उस अमीर व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, आप अपने जीवन में बहुत सुखी और खुश होंगे, आपको कोई दुख तो नहीं? अमीर व्यक्ति ने कहा, मेरे दोनों हाथ नहीं है, बचपन से ही मैं अपाहिज हूं। ये जो इतनी धन दौलत मेरे पास है, ये सब कुछ देखकर भी मैं अपना हाथ वापस नहीं ला सकता, तो ये धन दौलत किस काम की? भगवान ने ना जाने मुझे अपाहिज क्यों बना दिया। जितना दुख मेरे जीवन में है, किसी के जीवन में नहीं होगा। लोग सोचते होंगे कितनी धन दौलत है, ये तो बहुत सुख रहता होगा, पर मेरे जैसा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरु ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम अपने दोनों हाथ देकर तुम इतनी धन दौलत के मालिक बनना चाहोगे? अब तो तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे साथ रहेगी। गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, बिना हाथों के अपाहिज बनकर इस धन दौलत का मैं क्या करूंगा? गुरुदेव, मैं अपने शरीर का कोई भी हिस्सा देकर अमीर नहीं बनना चाहता। क्या यहाँ कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जो पूरे शरीर के साथ स्वस्थ हो? गुरु उस गरीब व्यक्ति को अपने साथ एक तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले गए। वह पहले दोनों अमीर व्यक्तियों से अधिक अमीर था। उसके पास अपना महल था। गुरु उस तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, इतनी धन दौलत है आपके पास, आप अवश्य ही बहुत ही सुखी और खुश होंगे। उस अमीर व्यक्ति ने कहा, मुझ जैसा दुखी तो इस दुनिया में कोई नहीं। मैं बहुत पीड़ा में हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है। वो किसी और से प्रेम करती है और मुझसे नफरत करती है। यह धन दौलत किसी को सुख नहीं दे सकते, और जब मन में पीड़ा हो तो कोई भी ऐसो आराम सुख की जगह पीड़ा ही देता है। मुझसे अच्छे तो वो गरीब है जिनकी पत्नी उनके साथ वफादार रहती है, उनसे प्रेम करती। आज मैं मन बना चुका हूं, अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को आज मैं मार डालूंगा। गुरु ने कहा, इससे पहले कि तुम उन दोनों को मार डालो, मेरे साथ बैठकर भोजन करो। अब जाओ और भोजन की व्यवस्था करो, साथ में कुछ कांच के टुकड़ों को एक बर्तन में लेकर आना। उस अमीर व्यक्ति ने गुरु के भोजन की व्यवस्था की और कांच के टुकड़े लाकर गुरु के पास रख दिए। गुरु और वह अमीर आदमी और वो गरीब आदमी साथ में भोजन करने बैठ गए। गुरु ने उस अमीर व्यक्ति के भोजन में वह कांच के टुकड़े डाल दिए और कहा, अब आप इस भोजन को खा सकते हैं। अमीर व्यक्ति ने कहा, आपने ये क्या किया गुरुदेव? अगर मैं भोजन के साथ ये कांच के टुकड़े खा लूंगा तो मुझे बहुत ही पीड़ा होगी, यहां तक कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है। गुरु हंसे और कहा, यह बात तुम्हें समझ में आती है, पर तुम्हें यह समझ में क्यों नहीं आती? अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को निकालकर अलग कर देना होगा, तभी यह भोजन खाने योग्य होगा। तभी यह भोजन तुम्हें पीड़ा नहीं देगा, बल्कि भोजन ग्रहण करने का सुख देगा। अमीर व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं गुरुदेव। गुरु ने कहा, किसी ने हमारे साथ धोखा किया है तो ये उसकी समस्या है। ऐसे लोग कांच के टुकड़ों की तरह होते हैं,
अगर तुम उनके साथ चिपके रहोगे, उन्हें नहीं छोड़ोगे, तो वह तुम्हें ऐसे ही पीड़ा देंगे जैसे कि ये कांच मिला हुआ भोजन दे सकता है। इसलिए सबसे अच्छा समाधान है, इन कांच के टुकड़ों को अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो। तुम्हारे एक पुत्र भी तो है, उस पर ध्यान दो। सुख तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग करना है। और अगर तुम अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करते हो तो ये कांच के टुकड़ों से भरा भोजन करने के समान होगा। वह अमीर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आज आपने मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। आपने मुझे बचा लिया गुरुदेव। गुरुदेव उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे निकल पड़े। रास्ते में उस गरीब व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो? गुरु ने कहा, तुम सुखी क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हें धन चाहिए, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हें सुख कैसे दे सकता है? वह तो तुम्हें दुख ही देगा। जैसे पहले अमीर आदमी के पास धन था पर आंखें नहीं थी। उसके पास जो नहीं था वो उसके पीछे भाग रहा था, आंखों के पीछे। उसके पास धन दौलत और बाकी शरीर, उस पर उसका ध्यान ही नहीं था। तो जो चीज उसे सुख दे सकती थी उसे छोड़कर वो उसके पीछे था, जो उसके पास था ही नहीं। इसी तरह दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत थी, पर हाथ नहीं थे। जो चीजें उसके पास थी वो उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि उसका दुख कर रहा था, जो उसके पास था ही नहीं। ठीक इसी तरह अमीर व्यक्ति भी दुखी था, जबकि उसके पास धन दौलत थी और साथ ही एक स्वस्थ शरीर भी था। फिर भी वह बहुत पीड़ा में था, क्योंकि उसकी पत्नी के चले जाने से दुख था, जो कभी उसकी थी ही नहीं, और जो उसका था उसकी पुत्री, उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहा था। अमीर या गरीब होने से सुख और दुख का कोई मतलब नहीं होता। हमारे दुख होने का एकमात्र कारण ये होता है कि हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम कभी उनका आनंद लेते ही नहीं। भविष्य में घूमते रहते, भूतकाल में अटके रहते, और ये सब कुछ हम वर्तमान की जमीन पर खड़े होकर करते हैं। इस कारण से तुम्हारे आनंदित होने का समय यानी वर्तमान नष्ट हो जाता है। गुरु ने गरीब व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई एक भी दुख है? गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं, वह सब लोग जिस दुख से दुखी थे उनमें से मेरे पास कोई दुख नहीं है। गुरु ने कहा, फिर भी तुम दुखी हो? गरीब व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, भले ही मैं उनके मुकाबले में सुखी हूं, पर क्या धन कमाने या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपनी गरीबी वाले वर्तमान को स्वीकार कर हमेशा गरीब ही रहना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और कहा, वर्तमान में वर्तमान स्थिति का आनंद लो। वर्तमान में ऐसे कर्म करो जो तुम्हारा भविष्य सुधार सके। वर्तमान में जियो, ऐसे किसी चीज के लिए चिंतित मत हो जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए अभी केवल कर्म करो, और उस कर्म की चिंता मत करो, उस कर्म का आनंद लो। भविष्य में वो तुम्हें मिलेगा या नहीं इसकी चिंता छोड़ दो, तभी तुम अपने जीवन में हमेशा सुखी रहोगे, भले ही हालात कितने भी बुरे हो या हालात कितने भी अच्छे हो। उस गरीब व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई थी। वह गुरु को प्रणाम कर वहां से खुश होकर चला गया, और वो ये सोच रहा था कि वह उन तीन अमीर आदमियों से बहुत सुखी है, और जो धन दौलत उसके पास नहीं है वह ऐसी चीज नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। सबसे कीमती उसका शरीर है जो पूर्ण है और स्वस्थ है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।